घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहकर्मी महिला पत्रकार से यौन उत्पीड़न के आरोप को स्वीकार करते हुए तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने अपने पद से 6 महीने के लिए इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ इस मामले में गोवा के पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है और जो महिला संगठन है उनका मानना है कि खुद को सजा देने के कदम से वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो। ये प्रक्रिया है और जो अपराध है, जो जांच है, जो चीज़ें होंगी, उन चीज़ों के बारे में जो भी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। बड़ा सवाल वहाँ नहीं है, सवाल है कि जो समाज को दिशा देते हैं और जो भी लोग समाज को नेतृत्व देते हैं किसी भी तरह का, जो हीरो हैं, उनसे जब इस तरह की कोई भी, चाहे वो गलती से हो या चाहे जानबूझकर हो, तो इस पे बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, सवाल भी उठेंगे और कार्रवाई की भी मांग होगी। हमारे साथ आज स्टूडियो में हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अनुजा कपूर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पत्रकारिता में जो तरुण तेजपाल के नाम है, जो काम है, उससे पूरा देश और यूं की दुनिया भी वाकिफ है। दुनिया भर में अगर किसी एक व्यक्ति जिसने पत्रकारिता को एक नया मुकाम तक ले गया, आप उस पर आरोप लगा सकते हैं, आप उससे एग्री कर सकते हैं, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, बट जिस तरह की उनकी पत्रकारिता रही है, जिस तरह से उन्होंने काम किया पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को जब उनके ऊपर ये आरोप लगा, उन्होंने आरोप को स्वीकारा और इस्तीफा दिया। बात यहाँ खत्म होती है क्या, ये सवाल है। सबसे पहले अनुजा, जितने भी महिला संगठन है वो कह रहे हैं कि आप खुद को सजा देके इससे बच नहीं सकते। माफी मांग ली, पद से इस्तीफा दे दिया, हट गए, और अभी तक उस लड़की ने कंप्लेन नहीं किया। और जो मैगजीन है, जो संगठन है तहलका, जो है उस पर काम कर रहे हैं। जो भी उस पर उन पे उचित कार्रवाई उन्हें लगेगा वो करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद अगर ये हंगामा है, इसको आप कितना उचित मानते हैं, सही मानते हैं, और सही है तो क्यों सही है, इसका क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए इसके बाद? सबसे बड़ी बात तो आप देखिए कि एक औरत के ऊपर फिर से हमला, और यहाँ पर ये उन्हीं की एम्प्लॉय थी, तो यहाँ पर अब्यूज ऑफ पावर आता है। अब्यूज ऑफ पावर के अंदर एक उन्हीं की बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरीके से यौन संबंध रखने की कोशिश, और अपने आप ही इन्होंने स्यू मोटो ले लिया अपने केस में। तो अपने आप ही जज बन गए, अपने आप ही पुलिस बन गए, अपने आप ही अपनी इंक्वायरी बिठा ली और अपने आप को ही पनिशमेंट भी दे दी। 6 महीने, किसने बोला इनको कि 6 महीने की तरह इस ऑफेंस की 6 महीने की सजा होती है, या ये अपने आप ले लेंगे? तो यहाँ पर जो कोर्ट है, लॉ है, जिसको हम कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, फिर वो कहाँ पे खड़ा है? अगर यहाँ पर हर एक बंदा अपनी ही स्यू मोटो ले ले तो फिर हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? और वैसे भी आप अपने ही खिलाफ कोई भी चीज कह नहीं सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना अपने लिए कोई भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो किस हक से इन लोगों ने ये काम किया? एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना कब तक इनको समझ में नहीं आएगा? नो मीन्स नो, और यहां पर ये समझना नहीं चाहते हैं इसे। हर उस पावर का व्यूज करना चाहते हैं जहां पर, चाहे वो किसी एम्प्लॉय के साथ है, चाहे वो खुद उस सख्ते पे बैठे, उस स्तर पे बैठे थे, तो इसीलिए उस लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार कर सके। लिफ्ट के अंदर वो लड़की 2 बार रोते हुए अपने कमरे में आई है। और सबसे बड़ी और अहम बात कि जो यहां पर उनकी चीफ हैं शोमा, वो खुद एक औरत रह चुकी है, खुद एक औरत के अगेंस्ट खड़ी है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में 33% आरक्षण की। सोचने में मजबूर हो जाती हूं कई बारी मैं कि क्या एक औरत के अगेंस्ट बोल सकती है कि उसको उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था? क्या उसको उसकी FIR लॉन्च नहीं करनी चाहिए थी? वो कुछ टाइम पहले मैं देख रही थी और वो कह रही थी कि ये पता नहीं कैसे लीक हो गई, ये ईमेल कैसे लीक हो गई। तो क्या करोगी? मारोगी उसको, धमकाओगी उसे कि तुमने कैसे ईमेल लीक कर दी, ये बात कैसे वहां पर पहुंच के? धमका तो दिया ही है, तभी तो बेचारी लड़की सामने कैमरा के सामने आना नहीं चाह रही।
बहुत गलत है ये तरुण ने, तेजपाल ने जो भी किया, ये अपने आप में स्यू मोटो ले लेना और अपने आप को खुद को पनिशमेंट दे देना, और वो भी 6 महीने की। आपको लगता है कि 6 महीने में आप सुधर जाएंगे? क्या आपने पहले कभी इस तरह का काम नहीं किया? इनका रेजिग्नेशन लेना जरूरी है। ऐसे बंदों को यहां से निकालकर बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। दे आर नॉट फॉर दिस सिस्टम। तेजपाल और बीजेपी और एनसीपी ने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं, जो प्रतिक्रिया आई है। और मनीष तिवारी ने भी बयान दिए हैं। हम कोशिश करते हैं आपको ये दिखाने का कि जो अलग अलग बयान और प्रतिक्रियाएं हैं। सोमा चौधरी जो तहलका की संपादक है, मैनेजिंग एडिटर, उन्होंने क्या कहा वो भी दिखाते हैं आपको। I have said to most of your editors, I will speak on TV since so many of you want a statement, that I will do it in a way that all of you get a statement. But please understand that there is a measured way in which I, as heading this institution, need to act. But I just told you, please don't get me into a long conversation on this. I want to address the issues that have been raised. Please give me a chance to do it in a decent way. I am from the fraternity. I understand the need for transparency, but I do need the time to act correctly on it. I can't. I will falter. The institution will falter. If you put this amount of pressure to get an immediate reaction on it, it is a difficult situation. I will address all the questions and issues that are being raised. Do give me the time to prioritize it. Getting her to feel correct is the first priority. Addressing my office is the second priority. The way these letters have leaked, I'm not being able to act in the way and the measured way I would like to act. I or the institution or anybody is evading anything. In 3 days, an unconditional apology has been sent out. The editor has stepped down. In terms of tonality. और कविता कृष्णन सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुन लें। कंप्लेनेंट ने साफ कहा है अपने कंप्लेंट में कि यौन उत्पीड़न हुआ है, इस बात को माना जाए और तहलका के सारे एम्प्लॉइज, इंटरनल एम्प्लॉइज को बताया जाए कि यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। उसके बाद यौन उत्पीड़न को डील करने के लिए कमिटी सेटअप हो, ये मांग किया है उसने कानून के तहत, यौन उत्पीड़न कानून के तहत, और इसके तहत प्रॉपर प्रोसीजर हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो और प्रॉपर पेनल्टी हो। दरअसल मिस्टर तेजपाल अपने आप को प्रायश्चित बता करके वो दरअसल इस पूरी प्रक्रिया से कन्नी काट रहे हैं। तहलका ने कहीं नहीं माना है कि यौन उत्पीड़न की घटना हुई है। तहलका की अभी जो एडिटर है उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रही है ये इंटरनल मैटर है और कंप्लेंट की क्या नेचर है मुझे नहीं बताना पड़ेगा। यौन उत्पीड़न की घटना हुआ है ये आप कैसे नहीं बताएंगे जब आपके पास यौन उत्पीड़न की कंप्लेंट मिली है? आप उस पर कैसे इंक्वायरी नहीं सेटअप करेंगे? प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसीजर की और पेनल्टी की जरूरत है अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। और इस मांग को लेकर के हम लोग महिला संगठन भी कंप्लेनेंट के साथ पूरी तरह से रहेंगे। कंप्लेनेंट बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। मैं तो आज शॉक्ड हूं जान करके कि तहलका ने कहा है पेपर्स में कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है। कंप्लेनेंट ने हमें बताया है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है और इसीलिए इस प्रोसेस में तहलका की रिस्पांस बिल्कुल सही नहीं है और इसको लेकर के हम लोग न्याय के लिए आगे बढ़े। पुष्पेंद्र, पत्रकारिता के एक आइकनिक फिगर तरुण तेजपाल, देखिए जो पत्रकारिता उनकी रही है वो एक तरफ है, लेकिन जो ये स्थिति, जिस स्थिति में, जिस केस में जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे और उन्होंने जिस आरोप को स्वीकार किया, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने प्रायश्चित करने की बात की और फिर ये तमाम प्रतिक्रियाएं, कुल मिलाकर के अगर इस पूरे चीज को देखा जाए तो कई सवाल तो बहुत स्वाभाविक से हैं। देखिए जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती नहीं है और सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कुछ लोग गैर ज़रूरी टाइप का भी सवाल उठा रहे हैं। तरुण तेजपाल ने एक क्राइम किया और उस क्राइम को उन्होंने फुल पब्लिक व्यू में एक्सेप्ट किया और जो उनके ऑफिस के अंदर था उन्होंने कहा कि हाँ मैंने ये किया है और ये बात सारे मीडिया में आ भी चुकी है। तरुण तेजपाल ने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने माफी मांग ली है और 6 महीने के लिए मैंने स्टेप डाउन कर दिया है, इसका मतलब बात खत्म कर देनी चाहिए। कहीं विक्टिम को ये मैसेज नहीं दिया गया तरुण तेजपाल की तरफ से कि आप एफआईआर मत कराइए, जो आपको करना है करिए, कहीं नहीं रोका है। मेरा कहना है कि जो तरुण तेजपाल के अलावा मैडम जो सोमा है,
इनकी बात से लोगों में यह भ्रम जा रहा है कि तरुण तेजपाल ने 6 महीने के लिए स्टेप डाउन कर लिया। ठीक है, वो उनका मामला है, करें ना करें, क्योंकि क्राइम से जो क्राइम उन्होंने किया है उसकी सजा जो इंडियन पेनल कोड है वो तय करेगा। ये उनका सुओ मोटो हो सकता है कि 6 महीने के लिए 10 साल के लिए मैं साहब पद पे नहीं रहूंगा, मत रहिए, उससे आपकी सजा कम नहीं हो जाएगी, उससे आपका क्राइम कम नहीं हो जाएगा। मेरा कहना है कि क्या कोई ईमेल ऐसी अभी तक आई है जिसमें तरुण तेजपाल ने अपने ऑफिस की जो एमडी हैं उनसे कहा हो कि इस मामले को हशअप कर दो, लड़की को कहीं गुमराह करने की कोशिश करो, लड़की पे प्रेशर डालो। ये जो मैडम सोमा है जिस एरोगेंस के साथ ये बात कर रही हैं, उससे ये है कि एक आदमी ने क्राइम किया है, उस क्राइम के सिलसिले में जो लीगल चीजें होनी चाहिए थी वो इन मैडम ने नहीं की हैं, और अपने इस एरोगेंस से कि उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, व्हाट यू वांट नेक्स्ट, इससे तरुण तेजपाल जैसे आदमी ने जिसने क्राइम किया, एक्सेप्ट किया, उससे आगे की कार्रवाई जो सोमा को करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की है। वो उस न करने की कार्रवाई को खामखा इस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं छुपाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा मानना यह है कि अगर वो समझदार हों तो उनको एक जो शिकायत मिली थी उसको उठा करके उनको पुलिस को दे देनी चाहिए थी, पुलिस अपना काम करती, तरुण तेजपाल को कोर्ट में जाकर के उसको एक्सेप्ट करना था या नहीं करना था, एक लीगल प्रोसेस होता। लेकिन जहां तक तरुण तेजपाल की बात है कि उनकी पत्रकारिता, मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें हमले हो रहे हैं माइनस लीगल एस्पेक्ट के अलावा जो कुछ लोगों को मुझे लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पे निशाना साधा है, उस निशाने से मुझे ऐसा लगता है कि तरुण तेजपाल ने पिछले 3-4 जो बड़े स्टिंग किए जिसमें बंगारू लक्ष्मण को पैसा लेते दिखाया गया, कुछ को वो बढ़ास है, कुछ क्रिकेटर हैं जो कुछ कांग्रेस में चले गए हैं, कुछ बीजेपी के साथ जिनका संबंध है या जिनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस का संबंध है, कुछ वो लोग हैं, वो तमाम सारे लोग तरुण तेजपाल को एक ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत ही घटिया बेकार सा पत्रकारिता, ब्लैकमेलर था। यह मैं समझता हूं गलत है, उनकी पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, यह उनका पर्सनल मिसकंडक्ट है, इसमें उनको पूरी कड़ी से कड़ी सजा वैसी मिलनी चाहिए जैसे आसाराम के पीछे लोग लगे हुए हैं, जैसे नागर साहब के पीछे लगे हुए हैं या दीगर कोई और आदमी है, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन सोमा चौधरी टाइप के लोगों को भी यह समझना चाहिए कि यह सेंसिटिव मामला है। बार बार यह कह के कि नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नहीं वो उन्होंने माफी मांग ली है, उनके माफी मांगने और इस्तीफे से इसका कोई लेना देना नहीं है। हरिकेश जी, मामला दो तरह के हैं, एक है पत्रकारिता में जो लोग शिखर पे हैं, जो लोग समाज को दिशा और समाज की खामियों को उजागर करता है, अगर उस व्यक्ति से इस तरह की भूल, गलती, अपराध जो भी कह ले होता है तो इसके असर जो है व्यापक होते हैं और कई सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि आप फिर उम्मीद किससे करेंगे कि वो लोग समाज को एक बेहतर कल की तरफ ले जाए। यहाँ पे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये बड़ी ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है देश के अंदर। जितने इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन और व्यक्ति दोनों समाज को दिशा देते हैं या समाज को रास्ता दिखाते हैं या समाज के तमाम समस्याओं का हल ढूंढने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जी, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन में से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगते आ रहे हैं। संभव है कि पहले भी ऐसा होता रहा हो, लेकिन वो उस समय इतना ज़्यादा मीडिया और सारा सिस्टम जो है जागरूकता शायद समाज में उतनी न रही, को ढक जाता था। लेकिन अभी ये सब जो चीज़ें, अब एक ऐसा समाज जिसमें कि जागरूकता बढ़ी है, लोकतंत्र के प्रति लोगों में एक भाव जागृत हुआ है कि यही सिस्टम है जिससे कि हम अपने सब व्यवस्था को चला सकते हैं, और लोगों में एक थोड़ा पढ़ाई लिखाई का जो स्तर बढ़ा है, उन सब बहुत सारी चीज़ों से लोगों में जागरूकता आई है। उस जागरूकता का नतीजा है कि आज ये पता चल रहा है कि विभिन्न समाज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं जो कि नहीं भी पता चल रहा है तो छिपा हुआ है। अभी इसी तरह का आरोप एक लॉ से जुड़ी हुई किसी लड़की ने एक रिटायर्ड जज के खिलाफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट के, और बार के लोगों के खिलाफ लगाया। नेताओं के खिलाफ आप जानते ही बहुत सारी चीजें बार बार आती ही हैं, आई ही हैं।
अब ये पत्रकारों का नेताओं, मामला है। अधिकारियों, ये मीडिया जो आपका फोर्थ स्टेट है उसके बारे में ये सब आया, तो ये कुल मिला करके जो स्थिति बन रही है, एक बात बहुत साफ हो गई है कि समाज के हर संस्था में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि केवल दूसरों की बुराई देखने और उसे इंगित करने का काम कर रहे हैं। वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि वो खुद क्या कर रहे हैं। और ये हमारे समाज का एक बड़ा भारी दोष है कि हम बुराई जब देख रहे हैं तो दूसरे में देख रहे हैं, अपने में नहीं देख रहे हैं। और समाज एक ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है कि अगर व्यक्ति अपने आप को ठीक कर ले तो सारा समाज ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा नहीं होता है, इसीलिए समाज में तरह तरह की बुराइयां होती हैं और उन बुराइयों को रोकने के लिए तरीके तरह तरह के बनाए गए हैं, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, तमाम जो एक्ट्स वगैरह जो बनते हैं, तो ये सब प्रावधान किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब समाज के ऐसे लोग जो कि महत्वपूर्ण संस्थाओं से जुड़े हैं और वो गलत रास्ते पर चलने का खुद काम करते हैं, तो एक तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कोई दूसरों की बुराई के बारे में ज़्यादा बात करें और दूसरों को सजा देने का काम करें। दूसरी बात यह है कि इनके आचरण का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है, जो मैंने आप लोगों से बार बार यहाँ पर कई बार डिस्कशन हुए तो मैं इसको कहा हूँ, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनु वर्तते। समाज में श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, जो प्रमाण कर देते हैं सारा मनुष्य समुदाय वैसे ही करने लग जाता है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है कि समाज के सभी इम्पोर्टेंट संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारनामे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत कड़े तौर तरीके से इन सब चीज़ों से निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह सफिशिएंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कैसे लग जाता है आरोप, किसी बहुत बड़े नेता के ऊपर ये आरोप कैसे लग जाता। हो सकता है कि बाद में आरोप न साबित हो, क्योंकि आजकल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है सारा, जिसमें हम क्राइम को पहले साबित करने के बाद ही किसी क्रिमिनल को सजा देते हैं, हो सकता है कि लोगों के खिलाफ ना चीजें साबित हो, बाद में ये लोग छूट भी जाएं। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अगर अपराध हुआ है तो अपराध करने वाला कोई है, और अगर अपराध करने वाला कोई है तो उस अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पूरे जुडिशियल सिस्टम में कहीं कहीं कोई गड़बड़ी है। निर्मला सावंत है, महिला आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा है, सचिव है, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। उनकी अपनी कन्फेशन हुई है जिसमें उन्होंने अपने आप को सजा भी दी है और ये कहते हुए मान के चल रहे हैं कि मैं कंप्लेनेंट भी हूँ। मैंने उनका एक्चुअली ऑडियो और वीडियो नहीं देखा, लेकिन जो न्यूज चैनल में बाइट्स आ रहे हैं उसमें से कुछ पता चलता है। उसकी पूरा तरह हम जांच करेंगे, आज ही के दिन वो सब आउट हुआ है। लेकिन अगर कंप्लेनेंट बोलता है कि मैंने ये किया है, गुनाह किया है और मैं अपने आप को सजा दूंगा, तो ये कोई कानूनी तरीके से भी बैठता नहीं और ऐसा नहीं होता। आप खुद को भी सजा लो और फिर गलती भी करो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमारे इंडिया में एक सिस्टम बनी है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो इस हिसाब से उस एंगल से हम इस चीज को देखेंगे और उसके ऊपर जो कुछ एक्शन लेना है वो ले लेंगे। एक खास बात यह है कि तरुण तेजपाल ने जो कहा कि एक बुरे फैसले परिस्थिति को ठीक से न समझ पाने की वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो कोर्ट में हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। मैंने पहले ही बगैर किसी शर्त के संबंधित पत्रकार से दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग ली है और प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रायश्चित सिर्फ शब्दों से नहीं हो सकता, इसलिए मैं तहलका के संपादक पद से हटने का पेशकश कर रहा हूँ अगले 6 महीने तक के लिए कम से कम। तो ये कहीं न कहीं वो जो स्थिति है, शायद उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती की है और गलती कर उन्होंने ये काम एक अपने आप को ये उन्होंने ये नहीं कहा कि आप देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इनफेक्टिव होना चाहिए, कोई किसी को वहां पे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अनुजा देखिए, यहाँ इन्होंने अपने आप ही, मैं यही बता रही हूँ, इन्होंने अपने आप ही कहीं ना कहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप कार्रवाई मत करिए, किसी को नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि जो मुझे लगा, उन्हें लगा कि उनसे गलती हुई है, उन्हें लगा कि जो चीजें दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उन्हें लगा कि उस जो वो खुद कर सकते हैं उन्होंने खुद को किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं रोका है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो, किसी तरह की
कोई लोग शिकायत ना करे, तो कम से कम ये इन चीजों को लगता है आपको कि इससे एक संदेश जो है, जो गलती हुई है उसका एहसास तो है ही नहीं। डेफिनेटली वो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर एक्ट करा है उन्होंने, और वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किस तरीके से उन्होंने इस चीज को अंजाम दिया है, और ये चीज गलत है, ये एक सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से गलत है। बिल्कुल, तभी उन्होंने खुद को ये किया, दिया और ईमेल में भी है उनके, वो उन्होंने माना। पर मानने के बाद उन्होंने अपने आप में, उन्होंने जैसे अगर लिखा है, जैसे उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दिया, पर इस्तीफा दे देने के बाद भी ये चीज यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। आपने इस्तीफा अपने हिसाब से दिया, ठीक है, आप इसके खिलाफ में जो एक कानूनी कार्रवाई होती, उसके बीच में उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ बिल्कुल कि मेरे ऊपर आप ना कीजिए, उन्होंने अपने आप किया। पर क्या किसी और का इसमें नहीं बनता था कि जैसे कि अब जो शोमा को इनका नहीं बनता था कि ये इस चीज को एफआईआर लॉन्च कराती, विक्टिम के लिए बात करती, या उसके लिए आपको मालूम है कि वहां पर कोई भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी कोई नहीं थी, वहां पर वुमेन कमेटी कोई नहीं बनी हुई थी। वहां पर कोई कमेटी ना बनने की वजह का क्या मतलब है? तो क्या एक औरत का कोई राइट नहीं है? एक वर्क प्लेस में आप सबसे पहले आपको वुमेन कमेटी होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं है आपके वहां पर? किस लिए वहां पर नहीं आपने रखी? तो कहां पर जाएगी औरत बात करने के लिए? आप चीफ बनी हुई है, आपका काम बनता है इस सब चीजों को देखना। इस तरीके से आप कह रही कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले आपको पता है, और किसको पता है? एंड शी नोस कि जिस दिन ये काम हुआ होगा उसके फौरन बाद क्या उस लड़की ने अप्रोच करने की कोशिश नहीं करी होगी? कौन सी ऐसी लड़की है जो अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगी? उसने अप्रोच की होगी 105%, बट कहीं ना कहीं दबा देना, किसी ना किसी चीज को दबा देना, कम से कम यहां तो औरत के साथ खड़ी हो जाए। कहां है आपकी वुमेन कमेटी? कहां है जहां पे जाके वो लड़की बोल सकती थी अपने बारे में? कोई है ही नहीं उनके वर्क प्लेस में। तो ये तो सीधा साधा सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस सामने खड़ा है। और अपने आप या आप अपने आप को अगर आप जज बन जाएंगे तो सर फिर जजों को निकाल कर बाहर कर दीजिए। जी पुष्पेंद्र, मैं एक बात जो है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तरुण तेजपाल के ऊपर आरोप नहीं है, तरुण तेजपाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और यह रिटर्न में है। और तरुण तेजपाल ने यह नहीं कहा अपने ऑफिस के ईमेल में कि वो लड़की को एफआईआर नहीं लॉन्च करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैडम एमडी हैं उनका ज्यादा कसूर है। ये उनका पर्सनल मामला है कि भाई उन्होंने एक गलत काम किया, एक्सेप्ट किया और उसके बाद स्टेप डाउन किया, लेकिन ये इससे लीगल प्रोसेस नहीं पूरा होता। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोमा चौधरी ने इसको 8 और 9 तारीख की घटना को क्यों रखा अभी तक छुपा करके? क्यों नहीं इसकी एफआईआर कराई? सवाल यह है कि जहां वो एक पोजीशन पे हैं, उस पोजीशन पे क्या तरुण तेजपाल ने उनसे मना कर दिया था? और अगर तरुण तेजपाल को इस मामले को दबाना होता तो वो क्यों एक्सेप्ट करते? लिहाजा यहां आरोप की बात तो खत्म हो चुकी। आरोप के बाद एक आदमी ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। अब पुलिस को अपनी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा उससे आगे का सवाल है, पुलिस अपने में वैसे वो करे कार्रवाई, सकती है। मैं ये कह रहा हूं पुलिस करे, पुलिस को सुओ मोटो करनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूं इस पूरी जगह में कहीं तरुण तेजपाल ने अपनी पावर, अपनी जगह का इस्तेमाल करके नहीं कहा मैंने नहीं किया। हम चाहे भमरी देवी का मामला हो, नागर साहब का हो, राघव जी का हो, धनंजय का हो, अमरमणि त्रिपाठी का हो, इस देश के किसी राजनीतिक ने रंगे हाथ बलात्कारों में पकड़ा गया हो, तब भी कहते हैं साहब हमारा हाथ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कम से कम मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा। तरुण तेजपाल को जितना हम लोग जानते हैं, उन्होंने अगर क्राइम किया तो एक्सेप्ट करा उन्होंने। कम से कम बिल क्लिंटन ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हां मेरे इलीगल रिश्ते थे मेरी सेक्रेटरी के साथ। ये एक्सेप्ट करने की उनके अंदर कम से कम गट्स तो है। पुलिस को इससे उसकी कार्रवाई पे कोई असर नहीं पड़ता। जो छोटी सी बात आखिर में कहना चाहता हूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा संकट यह है कि एक आइकॉन थे, हम तमाम सारे लोगों ने उनको, मीडिया को लड़ाई लड़ते हैं, इन चीजों को आवाज देता है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं पूरी दुनिया में सवाल पूछने वाले खुद सवालों के घेरे में ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जो व्यक्ति सवाल खड़ा करता है, जो व्यक्ति सवाल पूछता है, जो इंस्टीट्यूशन सवालों के लिए ही बनाया गया है, जिस इंस्टीट्यूशन का काम ही यही है कि आप इन तमाम तरह के एब्रेशन हो या रूल्स हो या ऐसे गलत चीज हो उसको आप उजागर करें, वो खुद अगर सर खबर बन जाए तो आप जैसे बता रहे हैं कि तरुण तेजपाल की
जो जिसे कहना चाहिए बली, जिसे कहना चाहिए अगर मैं हिंदी में कहूं, अगर इस पत्रकारिता के बहुत सारी चीजों को उस स्टेज पर रखना है, उनको सिर्फ ऑफिस से स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए। वो आए और जिस भी थाने से लगते जाके कहें मुझसे ये क्राइम हुआ है एंड आई एम रेडी टू फेस वॉट एवर द पनिशमेंट, तब जाकर के कहीं हम पत्रकारिता का वो फेस बचा पाएंगे जिसके बारे में बड़े बड़े दावे करते हैं। लिहाजा तरुण तेजपाल को एक लार्जर इंटरेस्ट में, पत्रकार कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, इस स्तंभ के स्तंभ में, जो जिसको हम लोकतंत्र का स्तंभ कहते हैं, ये करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आप कितनी भी बात कर लिए, देश यही कहेगा कि आप आसाराम के पीछे पड़ जाते हैं, आप नागर के पीछे पड़ जाते हैं। जब आपकी फ्रेटर्निटी का आदमी होता है तो आप दाएं बाएं करते हैं। लिहाजा तरुण तेजपाल से गलती हुई है, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने माना, कम से कम झूठ नहीं बोला कि मैंने नहीं ऐसा किया। और अब उनका बड़प्पन ज्यादा होगा कि वो पुलिस में जाएं कि मुझसे क्राइम हुआ है, मेरे ऊपर जो केस बनता है वो चलाया जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।